कोटा का शानदार कवि जिसका नाम सुरेश अलवेला है, लाफ्टर सीजन 4 का चैंपियन। बहुत ये तालियां कमजोर हैं, बहुत जोरदार तालियों से सुरेश को आमंत्रित करिए। बहुत प्यारा दोस्त। अपन इतना टेंशन क्यों पाले यार कि लड़के टेटू पर टेटू गुदवा रहे हैं, लड़कियां झुमके पर झुमके लगा रही है, और जिनको झांसी की तलवार उठानी थी वो रील्स पर ठुमके लगा रही है। होली पर पानी मत बहाओ, दिवाली पर पटाखे मत चलाओ। वो भाई साहब, इजराइल इतना सा देश है, इतना सा तो नहीं है, थोड़ा ज्यादा बड़ा है पर छोटा सा है। वो उत्तर कोरिया, वो छोटा सा देश है, वो रोज एटम बम फोड़ रहे, वो मोटा। और ये हमको दिल्ली में सूतड़ी बम नहीं फोड़ने दे रहे, जबकि वहां की मुख्यमंत्री भी आतिशी बन गई। वो आतिशी भी आतिशबाजी नहीं करने दे रही। इसलिए कह रहा हूं कि लड़के टेटू पर टेटू गुदवा रहे हैं, लड़कियां झुमके पर झुमके लगा रही है, और जिनको झांसी की तलवार उठानी थी वो रील्स पर ठुमके लगा रही है। होली पर पानी मत बहाओ, दिवाली पर पटाखे मत चलाओ, और खुद की पार्टियों में कोकीन छन रही है। लड़के शाहरुख की अदाओं पर मचल रहे हैं, लड़कियां दीपिका पादुकोण बन रही है। अरे बनना था तो सावित्री बनती, जो अपने मृत पति को जीवित कराने के लिए यमराज के समक्ष अड़ी रही, और 14 साल के वनवास के बाद भी उर्मिला लक्ष्मण के लिए पानी का गिलास लेकर खड़ी रही। मनोज जी भी चले गए क्या? भाभी का आ गया। भाभी जी, आपकी तो हो गई होगी शादी? तो मैं इज्जत करता ही हूं आपकी, लेकिन मैं उससे ज्यादा इज्जत उसकी करता हूं जो आप लोगों की वजह से दुखी रहता है। भाई ये भाई साहब क्या है, देखो मैं पुरुषों की साइड में रहूंगा क्योंकि मैं खुद भी पुरुष हूं। हाँ तो मैं महापुरुष हूं, इसमें कोई सी शंका वाली बात है? क्या है, ये औरतें भाई साहब 150 रुपए की साड़ी खरीदेगी ना तो पूरे मोहल्ले में दिखाएगी, देखो मैंने साड़ी खरीदी, देखो मैंने साड़ी खरीदी। आदमी इतना शरीफ होता है, 5000 की दारू पी के चुपचाप सो जाता है, किसी से बात ही नहीं करता। अब आपने हम कवियों को यहाँ बुला के बिठा दिया, भाई साहब कितने बजे? 5 बजे, और प्रोग्राम शुरू हुआ 8 बजे। टाइमिंग का ध्यान रखना चाहिए भाई साहब, आप मारवाड़ी लोग हो, और मारवाड़ी और फिर आप साथ में कनपुरिया और हो, यानी करेला और फिर नीम चढ़ा। और ये तो हमारे हास्य सम्राट राजू श्रीवास्तव की धरती है। और मैं तो कहता हूं भाई साहब, हम कवि क्या है, हम 50% पागल होते हैं। तो आना ही था, तो जाते कहां? अभी पैसे उनको भी नहीं मिले। और हमको देने वाले भी राधे श्याम मिश्रा जी है। हाँ, तो हम क्या है कि हम कवि लोग 50% पागल होते हैं, क्योंकि 100% पागल तो वो होता है जो हमको बुलाता है। अब मेरे को मनोज जी ने बुलाया है, अब मनोज जी को मिश्रा जी ने बुलाया है, और मिश्रा जी को भाई साहब ने बताया था कि मैंने बुलाया है। और पागल होना भी चाहिए, या तो दीवाना हंसे कि या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में भला मुस्कुराता कौन है।
वरना तो मनोज भाई कितनी देर बोलना है, मेरे को बता देना। आप मेरे चालू होने का बटन है, बंद होने का नहीं है। दो बेनाम रहा मुझे कोई नाम ना मिला, क्यों मुझे कभी कोई भी इनाम ना मिला, और मुझ पर बना के फिल्म पा गए वो पद्मश्री, पर मुझे मेरी फसल का भी दाम ना मिला। वो किसको मिलता है पद्मश्री? 2 ठुमके लगाने पर विद्या बालन को पद्मश्री का पुरस्कार मिलता है। वो करीना कपूर जो कहती है कि मूर्ख है हिंदुस्तान की औरतें, जो करवा चौथ का व्रत रखती है, उसको पद्मश्री का पुरस्कार मिलता है। माफ करना, ये करीना कपूर, विद्या बालन, ये हमारी नायिका नहीं है, ये हमारी हीरोइन नहीं है। हमारी नायिका अगर कोई है तो वो झांसी की रानी है, जो अपने दूध पीते बच्चे को कमर पर बांधकर युद्ध के मैदान में उतर जाती है। और मेरे भाई ने जैसा कहा था वो भी निकल लिया। ये विमल बेचने वाला अजय देवगन भी हमारा हीरो नहीं है। इस देश के 3 हीरो तो भाई साहब गुटखा बेच रहे। वो जैकी श्रॉफ का बच्चा और आ गया। भाई तुमको बेचना है, तुम दूध बेच लो, दही बेच लो, सीमेंट बेच लो, सरिया बेच लो, पर वो गुटखा बेच रहे जिनके बुर्ज खलीफा में फ्लैट, जिनको पैसे की कोई कमी नहीं है, गुटखा बेच रहे। भाई ये मनोज जी बेचे तो समझ में भी आता है थोड़े पैसे की जरूरत है, हालांकि ये भी करोड़पति है। वो गुटखा बेच रहे। भाई साहब गुटखा बेचने वाला हमारा हीरो नहीं हो सकता। हमारा हीरो अगर कोई है तो या तो खेत में खड़ा हुआ किसान है या फिर सीमा पर डटा हुआ जवान है। और हमारा कोई हीरो है तो वो है कि वो पृथ्वी में, गगन में, वो है आग में, समीर में। वो पृथ्वी में, गगन में, वो है आग में, समीर में। गंगा की लहर लहर में, वही है नीर नीर में। कृपाण में, पिनाक में, त्रिशूल में, तुणीर में। वो छंद में, रुबाई में, वो सूर में, कबीर में। सजा लिया है पुष्प मैंने आरती के थाल का, मैं भक्त महाकाल का, मैं भक्त महाकाल का। वो पृथ्वी में, गगन में, वो है आग में, समीर में। गंगा की लहर लहर में, वही है नीर नीर में। कृपाण में, पिनाक में, त्रिशूल में, तुणीर में। वो छंद में, रुबाई में, वो सूर में, कबीर में। वो सीप में, वो शंख में, वो फूल में, वो शूल में। मयंक की आभा वही, वही धरा की धूल में। निर्माण में, निर्वाण में, खुशी में और आह में। वो धमनियों की धार में, वो रक्त के प्रवाह में। और ब्रह्मांड में पुलकित रहा आलोक जिसके नाम का, मैं भक्त श्री राम का, मैं भक्त श्री राम का। और ब्रह्मांड भी थर्रा उठा कोदंड के प्रहार से। ब्रह्मांड भी थर्रा उठा कोदंड के प्रहार से। सागर भी सूखने लगा जिसकी भुजा के वार से। दहाड़ सुन पहाड़ रास्ता टटोलने लगे, मेरे प्रभु ने छुआ तो पाषाण बोलने लगे। हवाओं में, फिजाओं में, गवाक्ष पर, कपाट पर लिखेंगे नाम गर्व से। आकाश के ललाट पर और दशो दिशा गुंजित रहा पुरुषार्थ जिसके नाम का। अवधपुरी में बन चुका है भव्य धाम राम का। दशो बहुत बढ़िया। ये क्या है भाई साहब, ये बढ़िया ज्ञान की बात करनी पड़ती है। नहीं तो लोग यूं सोचते हैं कि यार हाँ लाओ भाई साहब माला। और कान में क्या बोल रहा है भाई? कह रहा है भैया माला से काम नहीं चलेगा, माल भी तैयार रखना अभी, है ना भाई साहब? क्या बात, जोरदार तालियां, बस यही बना रहा है। आपको टाइमिंग उनसे सीखना चाहिए जिनके दारू का ठेका होता है। वो भाई साहब 9:59 पे तो शटर के छेद में चाबी लगा देता है। 1 सेकंड भी लेट नहीं होते। जब
भाई साहब मैं आपको बताऊं, कोरोना काल में जब इस देश की अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई, कोरोना काल में जब इस देश की अर्थव्यवस्था नीचे गिर गई, जब शेयर मार्केट डाउन हो गया, तो इस देश की सरकार ने न सबसे पहले मंदिर खोला, न मस्जिद खोली, न गिरजाघर खोले, न गुरुद्वारे खोले। हिंदुस्तान की सरकार को केवल एक ही कौम पर भरोसा था और देश की सरकार ने सबसे पहले खोले तो दारू के ठेके खोले और पीपी के बोर्डों ने पीपी के अर्थव्यवस्था को इतना ऊपर उठाया, इतना ऊपर उठाया, इतना ऊपर उठाया, वो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही। बहुत सारे तो अर्थव्यवस्था ऊपर उठाने के चक्कर में खुद ऊपर उठ गए। वाह, बहुत बढ़िया, वाह। अब लोग बिना बात परेशान हो रहे, बोले विकास नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा। मैं आपको बताऊं भाई साहब, आप ट्रेन के बाथरूम में जाना, उसमें जो डिब्बा होता है उसको भी चेन से बांध के रखना पड़ता है, लोग उसको भी चोर ले जाते हैं। मैं तो एक बार क्या हुआ, मेरे को दिल्ली से जाना था मथुरा, तो मैं दिल्ली से एक ट्रेन में बैठा। अब मेरे को मथुरा जाना था, भगवान बांके बिहारी जी के दर्शन कर ले। अब मैं जैसे ही ट्रेन में बैठा, सबसे ज़्यादा रिश्तेदारी अगर कहीं होती है तो ट्रेन में ही होती है। तो आ गए मेरे से पूछने, बोले भाई साहब कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मथुरा जा रहा हूँ बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। बोले बहुत अच्छे, जा तो रहे हो लेकिन एक दिक्कत हो गई। मैंने कहा क्या दिक्कत हो गई? बोले ये राजधानी एक्सप्रेस है, ये मथुरा में रुकती ही नहीं है, इसका स्टॉप ही नहीं है, आप गलत ट्रेन में बैठ गए, अब आपकी ये ट्रेन कोटा रुकेगी, वहां जाके वापस आना पड़ेगा। तो इतने में दूसरा एक ज्ञानी फिर आ गया, बोला भाई साहब टेंशन मत लो, अभी क्या है मोदी जी ने काम छेड़ रखा है सब जगह, ये ट्रेन मथुरा में रुकती नहीं है, लेकिन ये ट्रेन मथुरा में थोड़ी स्लो हो जाती है। तो जैसे ही ये ट्रेन मथुरा में स्लो हो तो आप एक काम करना, एक पाँव बाहर निकालना और कूदना, और कूदने के साथ थोड़ी स्पीड मेंटेन रखना। स्पीड मेंटेन रखोगे तो आप उतर जाओगे, आपके लगेगी नहीं। तो मैंने कहा ठीक है भाई साहब। अब जैसे ही मथुरा का स्टेशन आया तो 4-5 आगे मेरे को उतारने के लिए, बोले भाई साहब कूदो। अब मैं कूदा, कूदने के बाद मैंने स्पीड बढ़ाई तो मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा फास्ट हो गई, इतनी फास्ट हो गई कि मैं दौड़ते दौड़ते आगे वाले कोच तक पहुंच गया। तो आगे वाले कोच वालों ने मेरा हाथ पकड़ के मेरे को डिब्बे के अंदर खींच लिया। वाह, और ये तो कुछ भी नहीं है, वो खींच के यूं और बोले भाई साहब आपकी किस्मत अच्छी है, वरना ये ट्रेन मथुरा में रुकती भी नहीं है। भाई बहुत बढ़िया सुरेश भाई, वाह। तो भाई साहब ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, आदमी को मस्त रहना चाहिए। अब कवि सम्मेलन में कोई भी राहुल गांधी जी के खिलाफ बोल जाते हैं, मैं मना करता हूँ, नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी हम हास्य कवियों के कुल देवता है। भाई बहुत बढ़िया। तो अपने देवता के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी। नेहरू जी के कपड़े विदेशों में धुलने जाते थे, मोदी जी ऐसा नहीं करते। मोदी जी के 10-20 जोड़ी गंदे होते हैं, वो खुद ही विदेश चल जाते हैं, सारे एक बार में ही धुलवा लाते हैं। बार बार का टंटा ही कौन पाले। अच्छा, ये कांग्रेस वाले भी कम नहीं है। जब इस देश के बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी, तो ये कहते थे कि बीजेपी वालों को देश चलाना नहीं आता, ये अटल जी से सरकार संभलती नहीं है। फिर अटल जी की 13 दिन में सरकार गिरा दी, बोले कि अटल जी बिल्कुल भी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है, अटल जी बिल्कुल भी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है। फिर अटल जी थोड़ा पीछे हटे तो फिर अडवाणी जी मुख्य धारा में आए। फिर अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली पूरे देश में। फिर अडवाणी जी उसके बाद पाकिस्तान चले गए। उन्होंने पाकिस्तान में जाके जिन्ना की मज़ार पे फूल चढ़ा दिए, तो जिन्ना की पे तो नहीं चढ़े, उनकी खुदगी पे ही चढ़ गए। तो ये बोलने लग गए कि अडवाणी जी तो और खराब है, इनसे तो अटल जी लाख गुना अच्छे थे, अडवाणी जी तो और खराब है, इनसे अटल जी लाख गुना अच्छे थे। फिर वो भी पीछे हटे।
फिर वो आए 56 इंच की छाती वाले, चाय वाले। तो चाय वाले को देख के बोले कि ये चाय वाला तो और खराब है, इनसे तो अडवाणी जी लाख गुना अच्छे थे, इनसे तो अटल जी लाख गुना अच्छे थे, ये चाय वाला तो बहुत खराब है, इनसे अडवाणी जी लाख गुना अच्छे थे, अटल जी लाख गुना अच्छे थे। और मैं तो कह रहा हूं रे कांग्रेस वालों, अभी तो तुमने चाय वाला देखा है, जिस दिन यूपी का गाय वाला देख लिया, बढ़िया तो अब आएगा। उस दिन इन कांग्रेस वालों को ये नरेंद्र मोदी देवता नहीं लगने लग जाए। बहुत बढ़िया। तो मेरी गारंटी, तो आदमी को हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। और समय की थोड़ी सी सीमा है, हालांकि सीमा का समय है नहीं, अभी 2 कवि शेष है, अभी मैं ज्यादा टाइम नहीं ले सकता। क्या नहीं, ये भी तो बचे हैं। नहीं, मनवीर जी भी बचे हैं। ठीक, 2-3 मिनट में और ले लेता हूं। अच्छा, उसकी पर्ची भी आई है मेरे पास, और मैं पर्ची जेब में रख के ही भूल गया। हिंदुस्तान की प्रख्यात अभिनेत्री है, वही अपनी प्रातः स्मरणीय चारु स्मिता प्रतक्षणम रक्षम ददामी वस्त्रम समर्प्यामी वस्त्र विहारिणी ढील उघाड़नी न्यून वस्त्र धारिणी आदरणीय मल्लिका शेरावत। वाह। तो अब वो क्या है कि मैं तो क्या है इसको सुना के फेमस हो गया। हाँ, हिंदुस्तान के प्रख्यात अभिनेता है, परम उत्तेजित रात्रिकालीन कुशल सेनानी, अधर रम्यामी सर्व हृदय गामी नारी वस्त्रम भक्षणामी लिपस्टिक चटखामी महामहिम चुम्बन स्वामी आदरणीय इमरान हाशमी। ऐसे बार बार थोड़ी सुनाता हूं। हिंदुस्तान की प्रख्यात अभिनेत्री है, वही अपनी प्रातः स्मरणीय चारु स्मिता प्रतक्षणम रक्षम ददामी वस्त्रम समर्प्यामी वस्त्र विहारिणी डील उघाड़नी न्यून वस्त्र धारिणी आदरणीय मल्लिका शेरावत। क्या बात है, वाह। अच्छा, वो हमारे पड़ोस में एक लड़का है, वो थोड़ा अटक अटक के बोलता है। एक दिन वो मेरे पास आ गया, बोला भाई साहब। मैंने कहा क्या हो गया? बोला भाई साहब गजब हो गया। मैंने कहा क्या गजब हो गया? बोला अभी अभी नई मूवी देख के आ रहा हूं, उसकी झुकेगा नी, पुष्पा 2। मैंने कहा तो? बोला आप बोलो तो आपको ये स्टोरी सुनाऊं। अब उसने मेरे को स्टोरी सुनाई, 3 दिन तक तो उसका इंटरवल ही नहीं आया। एक दिन वो एक दुकान पे चल गया, उसने दुकानदार से कहा, बोला भाई साहब कोई काम धंधा हो तो बताओ। दुकानदार ने उसको 10 महाभारत दी, बोले जा इनको बेच के आ। वो गया और 5 मिनट में 10 महाभारत बेच के आ गया। फिर बोला भाई साहब ये तो यूं ही बिक गई, थोड़ी ज्यादा दो। दुकानदार ने उसको 50 महाभारत दी, फिर आधे घंटे में बेच के आ गया। फिर बोला भाई साहब कम कम क्यों दे रहे हो, थोड़ी ग्रोथ बढ़ाओ। दुकानदार ने उसको 100 महाभारत दियो, फिर बेच के आ गया। फिर बोला भाई साहब कम से काम नहीं चलेगा, थोड़ी ज्यादा दो। दुकानदार ने अब की बार उसको 500 महाभारत दी, वो फिर 2 घंटे में बेच के आ गया। तो दुकानदार का दिमाग खराब हो गया, बोले 500 महाभारत बेचने में आदमी को पूरी जिंदगी लग जाती है, तू जाता है घंटे 2 घंटे में कैसे बेच के आता है? तो बोला भाई साहब इसमें करना क्या है, घर घर जय जाता हूं, दरवाजा खटखटाता हूं और कहता हूं कि खरीद रहे हो कि पढ़ के सुनाऊं। बहुत बढ़िया, भाई वाह।
चाबी लगा रहा हूँ अब। एक दिन फिर आ गया मेरे पास, बोला भाई साहब मैंने छोड़ दी रामायण महाभारत सब बेचना बंद। मैंने कहा अब क्या करेगा रे तू? बोला भाई साहब अब तो मेरी नई नौकरी लग गई। मैंने कहा नई नौकरी किस में लग गई तेरी? बोला भाई साहब मेरी नई नौकरी रेलवे में लग गई। मैंने कहा रेलवे में किस चीज की नौकरी लग गई तेरी? बोला भाई साहब रेलवे में मेरी अनाउंसमेंट करने की नौकरी लग गई। अब उसने अनाउंसमेंट किया, बोला राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई थी, वापिस गई। बहुत बढ़िया, वाह वाह। थोड़े दिन बाद उसने अपने 20 दोस्तों के साथ एक ऑफिस खोला 20वीं मंजिल पे। अब उसमें लिफ्ट नहीं थी। अब पहले ही दिन इनॉग्रेशन करने के लिए जाना। अब जैसे ही उनने गाड़ी पार्क करी तो बोला ऊपर बाद में चढ़ना, पहले मेरी बात सुनो। अरे बोला तू बहुत देर लगाएगा यार, 2 घंटे लगाएगा बोलने में। 2-5 फ्लोर चढ़ गए। फिर बोला अरे मेरी सुनो तो। है बोला तू बहुत देर लगाएगा। फिर 20 फ्लोर चढ़ गए। सबने आपते आपते पूछा उससे, बोला बता भाई तू क्या बोल रहा था? बोला मैं तो ये बोल रहा था कि ऑफिस के ताले की चाबी तो नीचे कार में ही रह गई। भाई बहुत बढ़िया अलवेला भाई, वाह वाह। अब मैं क्या है नीचे नहीं आ सकता था क्योंकि मैंने बोल दिया झुकेगा नहीं साला। अब फिर झुक जाऊं। बहुत बढ़िया। एक दिन वो थाने में चला गया। थाने में उससे पूछा भाई तेरा नाम क्या है? बोला मेरा नाम रपटा लाल है। तो इतने में थानेदार साहब आ गए। बोले यार नाम तो मेरा भी रपटा लाल ही है, पर मैं इतना नहीं रपटता जितना तू रपटता है। तो समय की सीमा है, प्यार में हदें पार कर रही है। और आजकल की लड़कियां तो डायरेक्ट सरहदें पार कर रही है। और पुरुष तो लुगाई के डर से मोहल्ला ही पार नहीं कर पा रहा। एक वो सचिन था जो शॉट मारता था तो बॉल सीमा पार चली जाती थी, और एक ये सचिन है जो सीमा पार से सीमा ही उठा के ले आया। बहुत बढ़िया। अच्छा वो सीमा अंजू पाकिस्तान में गई और सीमा पाकिस्तान से यहां आई तो आई 4 साथ में लेके आई। अब तो जनसंख्या बिल पास कर ही देना चाहिए। तो मैं कह रहा था आपसे कि प्यार में हदें पार कर रही है। आजकल की लड़कियां तो डायरेक्ट सरहदें पार कर रही है, और पुरुष तो लुगाई के डर से मोहल्ला भी पार नहीं कर पा रहा। ज़्यादा सचिन सीमा से समय से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय की अपने पास सीमा है। मैं 4 अंतिम पंक्तियां आपको सुना देता हूं कि अशफाकुल्ला खाकी कोई मुस्लिम बात नहीं करते। अशफाकुल्ला खाकी कोई मुस्लिम बात नहीं करते। बिस्मिल शेखर और सुभाष को हिंदू याद नहीं करते। और हंसते हंसते जो फांसी वाले तख्तों पर झूल गए, हनी सिंह तो याद रहा पर भगत सिंह को भूल गए। हनी सिंह तो याद रहा पर भगत सिंह को भूल गए। तेरी यादों की दीवारों को दर्पण कर नहीं सकता। मेरी माँ की निशानी तुझको अर्पण कर नहीं सकता। और मेरा ये जिस्म गर मिट्टी में मिलता है तो मिल जाए, मैं बाजी हार सकता हूँ, समर्पण कर नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत